प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम इस बड़ी खबर से करेंगे कि फाइनली हम देख रहे हैं पाकिस्तान टर्किश बायलैटरल रिलेशन में एक नया दौर का आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज टर्किश प्रेसिडेंट तशरीफ़ ला रहे हैं। तैयब उर्दगान साहब रात को पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और टर्की के लिए एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से या बिजनेस रिलेशन के हवाले से एक बहुत अच्छा कदम होगा। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके हवाले से। साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं, कल के दिन हमने देखा था, हमारे प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एमडी आईएमएफ से मुलाकात हो रही है, यानी कि आईएमएफ चीफ से। और आज हमने देखा जब कल के दिन रात में मुलाकात हुई और उसके बाद हमने देखा कि आईएमएफ की जानिब से ये भी एलामिया जारी किया गया कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ही अच्छे, हम कह सकते हैं कि अभी एक अलाइन तौर पर गुजर रही है। वो हालात जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर आ रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से बात की जाए या फिर हम देखें वो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की जानिब से लिए जा रहे हैं, काफ़ी हद तक जो है वो खुशाइन इसके अंदर खातिर ख्वाह इजाफा देखा जा रहा है। साथ साथ आज हम ये भी बात करेंगे कि SIFC की कितनी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर रंग ले आई हैं कि ज़्यादातर हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान आ रही हैं और इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। साथ साथ हम ऑटो सेक्टर के हवाले से जिक्र करेंगे। ऑटो सेक्टर में एक अच्छा चेंज देखा गया है, 73% इजाफा देखा गया है गाड़ियों की फ़रोख्त में। यानी कि अब हम देख रहे हैं फाइनली इंटरेस्ट रेट के कम होने के बाद, यानी कि 22% से 12% होने के बाद एक अच्छी चेंज देखी गई है। ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से बात की जाए या कार बाइंग के हवाले से की जाए, थोड़ा सा एक चेंज ओवर देखा जा रहा है। आम आवाम के अंदर ये भी एक शौक पैदा हो रहा है। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑटो सेक्टर, शेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे और हम डिटेल मजीद भी न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। लेकिन हम देखते चलते हैं रिपोर्ट ऑटो सेक्टर के हवाले से, फिर वापस आते हैं और मजीद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ऑटो सेक्टर पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। इस सेक्टर की कारकर्दगी से न सिर्फ रोजगार के मौके पैदा होते हैं बल्कि मकामी मैन्युफैक्चरिंग से सनत को फरोग मिलता है और दरामदात पर इन्हिसार कम होता है। मौजूदा हुकूमत की कारोबार दोस्त माशी पॉलिसियों से ऑटो सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ऑटो मोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पामा के मुताबिक जनवरी 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में 73% माहाना और 61% सालाना इजाफा हुआ, जिससे मजमूई फरोख्त 17,010 यूनिट्स तक पहुँच गयी। जनवरी 2025 में कारों की फरोख्त 31 माह की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई, जो इससे कबल जनवरी 2022 में रिकॉर्ड की गई थी। रवा माली साल के पहले 7 माह में गाड़ियों की फरोख्त 55% इजाफे के साथ 77,686 यूनिट्स, जबकि 2 और 3 पहियों वाली गाड़ियों की फरोख्त 29% इजाफे के साथ 8,36,000 यूनिट्स रही। महंगाई में कमी और साजगार ऑटो फाइनेंसिंग की सहूलियात ने भी इस रुझान को तकवीत दी, जिसके नतीजे में ये शोबा मजीद मुस्तहकम हो रहा है। इदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक जनवरी 2025 में मुल्क में महंगाई की शरह 2.4% रही, जो दिसंबर 2024 में 4.1% थी। जून 2024 के बाद से शरह सूद में 10% कमी के बायस ऑटो फाइनेंसिंग आसान हुई, जिससे गाड़ियों की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ है। तज्जियाकारों के मुताबिक गाड़ियों की माहाना फरोख्त में इजाफे की एक अहम वजह दिसंबर में कम फरोख्त रही, क्योंकि खरीदार उमूमन नए साल में रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ियों की खरीदारी मौखर कर देते हैं। ऑटो सेक्टर की कारकर्दगी में बेहतरी के इक़दामात में शरह सूद में कमी, महंगाई की शरह में गिरावट समेत गाड़ियों के नए मॉडल्स की लॉन्चिंग भी शामिल है। वेलकम बैक नाजरीन। रिपोर्ट आपने देखी ऑटो सेक्टर के हवाले से। ऑफ कोर्स ऑटो फाइनेंसिंग और ऑटो असेंबलिंग में भी हम देख रहे हैं कुछ इजाफा देखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं गेस्ट, उनको वेलकम करेंगे। मशहूद खान साहब ने ज्वाइन किया है। आप ऑटो सेक्टर में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, साथ साथ आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि पापैम। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम मशहूद साहब इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, ऑटो सेक्टर के हवाले से बात हो रही है, ख़ासकर हम ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान में न्यू ऑटो के अंदर सेक्टर के अंदर कंपैरिजन भी देख रहे हैं, कुछ कंपेटिटिवनेस इसलिए भी देखी जा रही है क्योंकि न्यू कंपनीज भी आ गई हैं मार्केट के अंदर, और फिर ये जो एक बाइंग में इजाफा या हम कह सकते हैं ना बाइंग कैपेबिलिटीज़ देखी जा रही हैं। कैसा लग रहा है आपको ऑटो सेक्टर? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया आज के प्रोग्राम में। जो बुनियादी वजह है आपकी, जैसे रिपोर्ट में भी शाया हुआ है आज, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और ग्रेजुअली 2.5 साल के बाद
हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी में बेहतरी है और उसी तरह ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में भी बेहतरी है। सबसे पहला तो यह है कि ट्रस्ट आपने बिल्डअप किया। आज देखें रेमिटेंस आपकी दिसंबर में रिकॉर्ड रिसीव हुई है। आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपने न्यू इंटर्न्स पाकिस्तान में इनवाइट किया और आज 3 बिग्स के बाद आपके पास 10 से 12 OEMs पाकिस्तान में मौजूद हैं और हर OEM के पास 4 से 5 मॉडल्स हैं जो पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को वो ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में। तो ये बड़ा पॉजिटिव है, लोगों के पास चॉइस आई। तीसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर जो इंटरेस्ट रेट लास्ट 1.5 ईयर आप देखेंगे डिक्लाइन ट्रेंड रहा, जो कि ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है इंडस्ट्रीज़ में और कंज्यूमर्स में। तो 24 से आज वो 12.5 पे है और उम्मीद करते हैं आने वाले चंद माह में इसको सिंगल डिजिट पे प्लान किया जा रहा है। ये सारे वो पॉजिटिव से इम्पैक्ट हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी में इम्प्रूवमेंट आए। इसी तरह हम 4 व्हीलर्स यानी कि कार सेगमेंट्स को देखते हैं तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम पाकिस्तान में देखते हैं कि हमारा वॉल्यूम 10,000 को टच नहीं कर रहा था। हमने जनवरी में ये देखा है इसको क्रॉस करते हुए। तो उसका जो सबसे बड़ा बुनियादी वजह है कि दिसंबर में लोग परचेजिंग रोकते हैं और दिसंबर के बजाय, क्योंकि साल एंड होता है, ईयर चेंज हो रहा होता है, तो कोशिश की जाती है कि जनवरी में हम उसको बाइंग करें और यही चीज़ हमें नज़र भी आई है। एक होता है ना कि नया मॉडल कार का आ जाएगा, इस वजह से भी दिसंबर में इतना ज़्यादा बाइंग का रुझान नहीं देखा जाता जो जनवरी में देखा जाता है। बेशक बेशक यही वजूहात है जिसकी वजह से आपने देखा कि लोगों की बाइंग ज़्यादा हुई है। अब इसका तसलसल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमें आगे की तरफ यानी कि साल का पहला महीना 2025 बहुत अच्छा रहा ऑटोमोटिव का, जिसने कम बैक किया है। अब इस तसलसल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अपना नया बजट अभी अनाउंस करेगी, जिसकी प्रिपरेशंस हो रही है, वो बहुत की रोल प्ले करेगा ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए कि आगे ये ट्रेंड को हम इसी तरह 2025 दिसंबर में भी देखें कि हम जो बेंचमार्क था हमारा 2.5 लाख का वॉल्यूम, हम उसके तरफ आगे बढ़ते हुए आगे मूव करें, जो कि हमने देखा 80,000 पे हमने पिछले साल 2000 जून में क्लोज़ किया था। तो ये 1.25 लाख 1.5 लाख पे आता है, तो ये एक बहुत अच्छा है रुझान होगा कि पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ के लिए। साथ साथ क्योंकि हम ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को देखते हैं, तो अब जितने नए लोग आए हैं पाकिस्तान की मार्केट में और अपने नए मॉडल्स अभी उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें ज़रूरी है कि वो कितनी तादाद में लोकलाइजेशंस को ऐड ऑन करते हैं और उतने लोकल पार्ट्स जो पुर्ज़ात हैं वो पाकिस्तान के बनाए हुए इस्तेमाल किए जाएं, ताकि इसकी कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स की जो है वो रिड्यूस हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि कंज्यूमर्स के लिए जितनी अट्रैक्टिव होगा प्राइस कम डाउन होना, वो भी हमारी तादाद को बढ़ाएगा। मशहूद साहब, आपने जिक्र किया है कार्स के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर कार असेंबलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? और ख़ासकर जब हम देख रहे थे कुछ कंपनीज़ को, प्राइवेट कंपनीज़ को ये भी कहा गया था कि आप अपने प्लांट्स यहाँ लगाएं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं था, जिसका इम्पैक्ट हमने ऑटो सेक्टर के ऊपर एक डिप्रेशन के तौर पर देखा भी था। अब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हमारे पास कार असेंबलिंग के हवाले से भी अब ऑप्शन मौजूद हैं, न्यू कार कंपनीज़ भी कंपैरेटिवली आ चुकी हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर आ चुका है, दूसरा अब ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, यानी कि अब हम ईवी कार्स की बात कर रहे हैं, तो ईवी कार्स के अंदर भी अब कंपटीशन बिल्डअप होगा। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से क्या सिचुएशन होगी? खासकर चाइनीज कंपनीज बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं यहाँ आने के लिए, तो आप इनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? ईवी कार्स के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए। देखें, एक तो जो ईवी व्हीकल्स हैं या हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, 2 सेगमेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, और इसमें नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है जिसमें ईवीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, पहला स्टेज होता है कि हम लोगों को मदऊ करें, अपने मुल्क में बुलाएं। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने जो ईवी के स्पेशलिस्ट हैं उनको बुलाया है पाकिस्तान, यानी कि इंपोर्ट किया है। मगर ये इंपोर्ट ज़्यादा देर नहीं होगा, क्योंकि जितना आप इंपोर्ट बेस रहेंगे तो अगेन आपका फॉरेन रिज़र्व जो है वो डिक्लाइन होगा, आप बाहर गाड़ी को परचेज़ करने के लिए लेंगे। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस पर इनिशिएटिव लेगी कि इसमें जो असेंबलीज प्लांट में शुरू होगी उसकी लोकलाइजेशन बढ़ा सके। जितनी हम लोकलाइजेशन बढ़ाएंगे उतने ही इन्वायरमेंट को भी बेहतर होगा और प्राइस कम्पिटिटिव होगी, क्योंकि ईवी की जो मार्केट है वो दुनिया में अगर हम देखते हैं तो ईवी एलीट क्लास की मार्केट है, और पाकिस्तान में जो मार्केट है वो हमारी मिडिल क्लास की ज़्यादा है। तो हमें मिडिल क्लास के लिए ये इनिशिएटिव लेना है कि हम उसको अफोर्डेबल बनाएं, और अफोर्डेबल तभी बन पाएगा जब हम उसका लोकल
कंटेंट को इजाफा कर पाएंगे। तो नो डाउट पाकिस्तान में हमने 2024 में देखा है कई नए ब्रांड्स ने अपना इंट्रोड्यूस किया, ईवी को भी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी और हाइब्रिड व्हीकल्स को। ये दो बड़े अच्छे सेगमेंट्स हैं। तो देखना है कि पब्लिक जो है, कंज्यूमर है, वो किस तरफ अट्रैक्टिव होती है। तो कंज्यूमर का जो अट्रैक्शंस हैं वो ज़ाहिर है फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स से हाइब्रिड पे और फिर हाइब्रिड से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्योंकि अर्ली स्टेज है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से इनिशिएटिव ले रही है कि बैटरी सिस्टम्स पाकिस्तान में लोकलाइज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैटरी की जो चार्जिंग यूनिट्स हैं उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की जा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसमें हम पॉजिटिव नोट ये लिया जाएगा कि इन लोगों को पाकिस्तान में ना सिर्फ बुलाया जाए बल्कि इन्वेस्टमेंट की जाए, पाकिस्तान में लोकल कंटेंट को लोकल लोगों के साथ मिला के बनाया जाए और पाकिस्तान को एज ए हब इंट्रोड्यूस किया जाए कि पाकिस्तान से जो चाइनीज़ हमारे फ्रेंड्स पाकिस्तान आना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स में, वो पाकिस्तान में असेंबली करें, रीजन में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। खासकर हम देख रहे हैं आज टर्किश प्रेसिडेंट साहब भी आ रहे हैं, पाकिस्तान की मार्केट्स इमर्जिंग मार्केट देखी जा रही है। तो अब क्या लगता है ऑटो सेक्टर के अंदर कोई गुंजाइश है? आप समझते हैं कि ऑटो सेक्टर के अंदर हम रीजन में कोई ऐसा काम कर लें या रीजन के अंदर हम अपनी कोई एक्सपोर्ट बढ़ा लें? बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें हम अपने ट्रैक्टर एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर से ही तमाम चीज़ें रिलेट करती हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी इससे डायरेक्ट हिट होती है। तो कैसा लगता है खासकर अगर हमारे पास एक्सपोर्ट के नंबर्स जनरेट हों? जी, ये जो टारगेट है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट एनहांसमेंट का, उसमें जो रोल प्ले करेगा ऑटोमोटिव भी बड़ा की रोल प्ले करेगा। मैंने जैसे अभी कहा कि चाइना लेफ्ट हैंड ड्राइव करता है और पाकिस्तान राइट हैंड ड्राइव है, तो उनके लिए बड़ी अट्रैक्शन है कि पाकिस्तान को एज ए हब डिक्लेयर किया जाए और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाई जा रही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो और यहाँ से एक्सपोर्ट हो। तो एक्सपोर्ट होने के लिए दुनिया में 60 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ राइट हैंड ड्राइव है, यानी कि 60 कंट्रीज़ में आपका पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये बड़ा पॉजिटिव रोल होगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट को ऑटोमोबाइल, जो कि ऑटोमोबाइल की एक्सपोर्ट अभी ना होने के बराबर है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट ज़्यादातर हम दारोमदार है वो हमारा टेक्सटाइल है, हमारा फूड है, राइस है, मगर ऑटोमोटिव आने वाला फ्यूचर है जिसमें इंजीनियरिंग है। और जो इंजीनियरिंग ना सिर्फ जब पाकिस्तान से आप अपनी पोटेंशियल से अपनी कैपेबिलिटी को मनवाने में कामयाब होंगे, बल्कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जिसका चार्जिंग इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है, तो दुनिया भर में इसकी बड़ी डिमांड है। अगर हम सही कोलैबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाइना गवर्नमेंट के साथ मिलकर करते हैं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर पाकिस्तान में ना सिर्फ मैन्युफैक्चर हो बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो। ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसको हमने टैप करना है और ये यकीनन गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही होगा और गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के साथ बैठ के इसको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म हमें प्लान करना होगा कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम इसको, इस इंडस्ट्री को कैसे ग्रोथ देते हैं। और जब तक मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, जो फॉरेन रिजर्व के इश्यूज आते हैं, वो हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री आपकी प्रायोरिटी है। न्यू पॉलिसीज या न्यू इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से रिक्वायर्ड है। इंडस्ट्रीज को, स्टेक होल्डर्स को लूप में लेके जो पॉलिसीज बनेंगी वही एक हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हेल्पफुल साबित होंगी। वेल, थैंक यू सो मच मशहूर साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप। काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने देखा आज के दिन। ऑटो सेक्टर की जो हमारे पास सेल्स हैं या ऑटो सेक्टर्स के जो नंबर्स हैं सेल्स के, वो मंथ ऑन मंथ और ईयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिटेल हमने डिस्कशन की, साथ साथ आज की स्टॉक मार्केट अपडेट्स देखते चलते हैं। 100 इंडेक्स आज की मार्केट में क्या रहे। 100 इंडेक्स सबसे पहले आज के दिन ओपन हुई मार्केट 1,13,010.38 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,13,436.71, लोअर वाज 1,12,620.14 एंड फाइनली क्लोजर 1,12,924.93 यानी 85.45 का डिक्लाइन। यू कैन से अ फ्लैट नोट आज की मार्केट में देखा गया। 2 दिन पॉजिटिव गुजरने के बाद आज की मार्केट में फ्लैट नोट होना कोई एक हम कह सकते हैं कि ये दिस इज नॉट अ बिग डील। अब आने वाले दिनों में मजीद जो 2 दिन रह गए हैं, 2 सेशंस रह गए हैं, पॉजिटिविटी देखी जाएगी। मजीद गुफ्तगू करेंगे, सेकंड सेगमेंट भी देखेंगे। एक ब्रेक के जानिब चलते हैं, साथ रहिए।
अगर थोड़ी सी न्यूज़ के हवाले से बात करें तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो है एक बूम करते हुए दिखाई दे रहा है। रियाद के अंदर हमने देखा काफ़ी सारे एमओयू साइन किए गए। सऊदी अरब में जो एग्जीबिशन जारी थी, हमने एक इनिशिएटिव देखे गवर्नमेंट के जो कि पॉलिसीज़ के जो पॉलिसीज़ हैं वो रंग ले आई हैं। खासकर हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर के हवाले से हमारे लिए बड़े एमओयूज़ या बड़े एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। और साथ साथ जब हम देखते हैं सऊदी अरब में नियोम सिटी का क़याम, तो वहाँ पर पाकिस्तान के आईटी एक्सपर्ट्स का जाना भी एक बहुत खुशाइन बात है। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के हवाले से। और फर्स्ट हाफ में यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी न्यूज़ है, आपको बताना ज़रूरी है। 8.32% का एक्सपोर्ट में इजाफा देखना पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी बात है। आज इसके हवाले से बात करेंगे कि गवर्नमेंट की जानिब से जो कारकर्दगी देखी गई, जो हम एक्सपोर्ट के नंबर्स के साथ साथ देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑफकोर्स रॉ मटेरियल के अंदर एक इनको खुशखबरी दी जा रही है कि अब जो ये इंपोर्ट करेंगे रॉ मटेरियल, तो इसमें इनको इंसेंटिव दिया जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो इनकी डिमांड भी है। खासकर हम देखते हैं टैरिफ के हवाले से टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर शिकायत करते हैं, लेकिन अब उनके लिए ये हम कह सकते हैं एक अच्छी न्यूज़ है, उन्हें इंसेंटिव दिया जा रहा है आज के दिन। इसके हवाले से भी बात करेंगे। रमज़ान पैकेज के हवाले से बात करेंगे। शुगर प्राइस कम करके रमज़ान पैकेज के अंदर गवर्नमेंट इनको फराम करेगी आम आवाम के लिए। ये एक अच्छा चेंज होगा और ड्यूरिंग इन दी ब्लेसिंग मंथ हम देखेंगे कि एक अच्छे रेट पे शुगर मैसर होगी। साथ साथ अगर हम अफगानिस्तान से बात करें तो ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि अफगानिस्तान को चीनी बरामदात में जो है वो एक अच्छा यहाँ पे जो है वो इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान के अंदर ऑलिव्स की जो एक हम कह सकते हैं पैदावार में यानी कि प्रोडक्शन में इजाफा देखा गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रॉप्स अच्छी हुई हैं और एक अरसे की मेहनत है जो फाइनली ऑलिव्स की जो काश्त हुई थी और अब वो जो है वो फ्रूट्स के तौर पे हमारे सामने आएंगे। पाकिस्तान के लिए ऑलिव ऑयल या हम कह सकते हैं पाम ऑयल की पैदावार होना पाकिस्तान की मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इंपोर्ट बिल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे और साथ साथ SIFC के हवाले से बात करेंगे। ग्रीन इनिशिएटिव जो कि SIFC का अब हम कह सकते हैं कि न्यू एक ज़रई पैदावार या ज़रई जो एक इनकम है इसको बढ़ाने के लिए लिया गया है। ग्रीन इनिशिएटिव होना चाहिए। पाकिस्तान एग्रो बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। और साथ साथ ऑफ कोर्स जो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का कराची में सिक्योरिटी एक्सचेंज से खिताब हुआ है, इसके हवाले से भी आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करते हैं। रिजवी साहब मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, बड़ी सारी न्यूज़ है और गुड न्यूज़ से भरा हुआ आज के दिन हम कह सकते हैं। ये वीक भी हमने देखा, खासकर सबसे पहले टर्किश प्रेसिडेंट साहब का पाकिस्तान तशरीफ लाना हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी या हम कह सकते हैं बायलैटरल रिलेशन फाइनली बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वालेकुम सलाम नताशा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अरसे के बाद मुसलसल हमें अच्छी खबरें मिल रही हैं, वो बेशक हमारी इकॉनमी के एंड पे हों या हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के एंड पे हों। इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी हमारी हुकूमत जो है वो एक अलाइंड मूवमेंट के साथ चल रही है कि आपके हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं पहले वो चाइना गए, उसके बाद उन्होंने जब प्रिंस करीम आगा के कॉन्डोलेंस के लिए जाना था वहाँ पर उन्होंने स्टॉप ओवर किया और उसके साथ जाके टर्किश प्रेसिडेंट से वहाँ पे मिले। अब टर्किश प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो समिट के ऊपर, गवर्नर समिट के ऊपर दुबई गए और वहाँ पे एक बहुत अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग्स हुई। उसमें से सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल मीटिंग जो IMF के डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो रिफॉर्म्स हैं उसको बहुत सराहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से IMF के प्रोग्राम को लेकर चल रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ गामजन है। ये एक ऐसा आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है कि जब IMF का मिशन भी पाकिस्तान में है, उनके डायरेक्टर जो है प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करके अपना कॉन्फिडेंस शो कर रही हैं कंट्री के ऊपर, तो ये हमारे लिए आगे पाथवेज को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। एक तो हमारा ये एक सेगमेंट हो गया। अब हम आते हैं अपना IT सेक्टर, जिसके लिए हम हमेशा से कहते हैं कि ये अनटैप था, अननरिश्ड था, इसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे थे। तो हमारा जो केयर टेकर सेटअप आया था उसने जो एक मोमेंटम इसके अंदर डेवलप किया था, जिसके अंदर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने मिलके काम शुरू किए और पाशा को साथ इंगेज किया। तो जो उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था और पिछली दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तानी कंपनीज़ लीप के अंदर गई,
सऊदी अरब में, और वहाँ से उन्होंने अपने मल्टी मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट लिए। इस साल वो सेकंड लेग जब उन्होंने दोबारा लीप में गए सऊदी अरब में, तो वहाँ पे उनको मल्टी मिलियन डॉलर्स के फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर मिले हैं। और इस वक्त पाकिस्तान वाहिद कंट्री है वहाँ पे जिसको सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स लीड्स मिली हैं इस दफ़ा, और एमयूज़ हुए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के आईटी की एक्सपोर्ट्स टूवर्ड सऊदी अरब अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। ये है हमारे आईटी की। और इसमें अभी फिर मैं एक बात कहूँगा कि हम अभी स्टिल हमारा जो पोटेंशियल है वो अनटैप्ड है। अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए गवर्नमेंट अपनी ऑल एफर्ट्स कर रही हैं कि गवर्नमेंट जो आईटी सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स हैं, उनकी जो रिक्वायर्ड जो डिमांड्स हैं जिसके ज़रिए उसको आगे बढ़ा सकती है उसको कर रही है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आईटी सेक्टर के ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर चुकी हुई है, जिसके अंदर वो स्टार्टअप्स के लिए लोन्स और सपोर्ट प्रोग्राम जारी कर रही है कि हमारा जो आईटी का यूथ बल्ज है वो बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में रह के एक्सपोर्ट करे और कंट्री के लिए जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है उसको अर्न करे और यहीं से बैठ के जॉब क्रिएट करे। इंस्टेड के फ्रीलांसर बन के सिर्फ काम होता रहे, वो प्रॉपरली एक कंपनीज बने और कंपनीज को सपोर्ट किया जाए और सॉफ्टवेयर हाउसेस बने और वो सॉफ्टवेयर हाउसेस यहाँ से अपने जो टैलेंट है उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट के हवाले से नंबर्स जनरेट करना, इंपोर्ट के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर को वाज़े तौर पे इंसेंटिव देना। कैसा लगता है कि उनके रॉ मटेरियल पे ड्यूटीज कम हो जाएं या टैक्स के हवाले से चीज़ें कम हो जाएं, या डिफरेंट हम कह सकते हैं कि सेक्टर्स जो कि एक्सपोर्ट नंबर्स जनरेट करते हैं उनको रॉ मटेरियल्स की जो एक रिक्वायरमेंट होती है उसके हवाले से कंसेशंस मिलना, ये तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर को फाइनली एक बूस्ट लगेगा और ऑटोमेटिकली जो टारगेट सेट किया गया है वो टारगेट तो अचीव होगा। जी नताशा, इसके अंदर बहुत अहम जो बात है, हम जब पाकिस्तान के लिए जो सर्वाइवल है वो एक्सपोर्ट्स हैं। हम वर्कर रेमिटेंस हमारी नो डाउट के बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम वर्कर रेमिटेंस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट जब बढ़ेंगी तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। तो जो पाकिस्तान की सर्वाइवल वो एक्सपोर्ट्स के साथ है। तो जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं एक्सपोर्ट्स के लिए वो किसी से ढके छुपे अब नहीं है। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मैं सबसे पहले SIFC को देता हूँ, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि कल एक न्यूज़ आई थी, इसके अंदर आपने देखा था कि हमारी जो एक्सपोर्ट टू शुगर एक्सपोर्ट्स टू अफगानिस्तान है वो 4200% इंक्रीज़ हुई है पिछले साल के मुकाबले में। पिछले साल सिर्फ 5.2 मिलियन डॉलर्स की हुई थी, जो इस दफ़ा 260 मिलियन डॉलर प्लस की एक्सपोर्ट अब तक हो चुकी है। ये वो इनिशिएटिव हैं कि आपके जब SIFC ने गवर्नमेंट के साथ मिलके स्मगलिंग को रोकने के लिए इकदाम शुरू किए, स्मगलिंग रुकी, तो आपकी जो जितनी एक्सपोर्ट है अफगानिस्तान की वो डॉक्यूमेंट हुई। और जितनी चीनी मैं समझता हूँ पहले भी अफगानिस्तान इतनी ही चीनी जाती होगी, लेकिन वो स्मगल्ड होकर जाती थी, आपकी इकॉनमी में वो पैसा नहीं आता था, वो पैसा कहीं से कहीं किसी और तरफ चला जाता था। ये तो एक स्टेप हो गया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने, अच्छा इसमें जो हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, टेक्सटाइल के अंदर भी SIFC जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मुसलसल मीटिंग्स कर रही है। लोकल जो सरमायाकार हैं, लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनसे मीटिंग्स कर रही है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑन बोर्ड होती है, जो गवर्नमेंट के कंसर्न इदारे होते हैं उन मीटिंग्स में साथ बैठते हैं और वो उनकी ग्रीवेंसेस सुनते हैं और देखते हैं कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो लेके आनी है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी उस वक्त अट्रैक्ट होगी जब हमारा लोकल इन्वेस्टर वापस अपने क्या नाम है पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, इंडस्ट्री में लगाएगा। तो टेक्सटाइल की एक मुसलसल डिमांड चल रही थी कि उनको रॉ मटेरियल्स जो हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कम्पिटिटिव नहीं रहते इंटरनेशनल मार्केट में। उनको बहुत सख्त कंपटीशन का सामना है, जिसकी वजह रॉ मटेरियल्स महंगे हैं, जिसकी वजह हमारी एनर्जी टैरिफ्स महंगे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप काम किया। पहले हम पिछले भी प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे एनर्जी टैरिफ्स जो हैं गवर्नमेंट ने कम किए, विंटर पैकेज दिए। उसके साथ साथ अब गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल्स जो हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो भी एक्सपोर्टिंग सेक्टर है उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको उनके ऊपर से IPP से डिस्कशन करना, निगोसिएशन करना और फिर उसके बाद टैरिफ के हवाले से काम करना। तो यहाँ से एक एफर्ट्स दिखाई देती है कि कितनी कीन है गवर्नमेंट के बिजनेसेस को या इकोनॉमी को सही तौर पे चलाया जा सके। इसके हवाले से ही बात करूंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर आपकी कमेंट जो है वो आपकी नजर से आनी चाहूंगी कि एक जैतून के हवाले से बात हो रही है, यानी कि ऑलिव्स की प्रोडक्शन के हवाले से बात हो रही है। फाइनली ऑलिव्स को काश्त करना, उसकी क्रॉप्स का उतरना,
अब हम देख सकते हैं सफिशिएंसी देखी जा रही है पाकिस्तान की मार्केट में। तो ऑलिव्स के हवाले से भी बताइए, और दूसरा आपने शुगर का भी जिक्र किया था, तो हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस होता है। आपको याद होगा कि शुगर जो मिल्स वाले हैं वो हमेशा से प्ली करते हुए दिखाई देते हैं कि हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, हमें थोड़ा सा मार्केट में प्राइस नहीं ख़राब होंगे या प्राइसिंग जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी लोकल मार्केट में। तो इसके हवाले से ही बताइए कि अगर रमज़ान में थोड़ा सा कंसेशन दिया जाएगा तो इससे कितना फ़ायदा होगा, और ऑफ कोर्स जो अफगानिस्तान जा रही है, जो आपने जिक्र भी किया, उससे हमारी मार्केट के प्राइस की एक कॉम्पिटेंसी पे कोई फ़र्क तो नहीं आएगा? जी देखें, ये बहुत ना प्रूडेंट और जिसे कहते हैं डिस्कस डिसीजन होते हैं जिनको करना पड़ता है कि आपके पास जो सरप्लस चीनी है उसको भी एक्सपोर्ट करना है, और इस तरीके से करना है कि लोकल मार्केट में उसकी प्राइस जो है इफ़ेक्ट ना करे। तो गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से शुगर मिल एसोसिएशन को ऑन बोर्ड किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी सुनी और उनसे बॉन्ड्स भी लिए कि हम आपको परमिशन देते हैं तो लोकल मार्केट स्टेबलाइज रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट के पास एक कार्ड रहता है कि गवर्नमेंट अगर देखती है कि लोकल मार्केट में एक क्या नाम है प्राइस इंक्रीज का ट्रेंड शुरू हो जाता है तो गवर्नमेंट उस एक्सपोर्ट को किसी वक्त भी रोक सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आई। आपकी जो मार्केट है वो भी स्टेबलाइज्ड है शुगर प्राइस में, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी जो गवर्नमेंट ने अक्टूबर में लास्ट ईयर दी थी परमिशन, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स भी हुई। तो ये चीज़ें सही, जिसे कहते हैं कि वेल कैलकुलेटेड डिसीजन थे, और ये डिसीजन होने चाहिए। इससे होता क्या है, इससे अल्टीमेटली फार्मर कम्युनिटी को फ़ायदा होता है कि उसको अगर टाइमली पेमेंट्स होती हैं, शुगर मिलर्स जो है अपनी सरप्लस शुगर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं लोकल कंजम्पशन के मुताबिक अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके, तो आपकी एक इकॉनमी में, लोकल इकॉनमी में फ़ायदा होता है। दूसरा, आपका इंटरनेशनल मार्केट में एक स्टेबल किस्म की आपकी पेनिट्रेशन और एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करना शुरू हो जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट को पता लग जाएगा कि पाकिस्तान को में हर साल 5 लाख 10 लाख टन जो है चीनी अवेलेबल होगी सेल करने के लिए। ये तो शुगर की बात होगी। और दूसरा बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे ऑलिव की है। जब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब ये ऑलिव की काश्त शुरू हुई थी और गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करनी शुरू की थी, पंजाब में जो हमारे पोठोहार रीजन है वहाँ पे बेसिकली ऑलिव होता हमारा ऐसी जो पहाड़ी इलाके हैं, जो बरानी इलाके हैं, वहाँ पे होता है। तो जब गवर्नमेंट ने एफर्ट शुरू की तो लोग कहते थे, ख़ासतौर पे हमारा एक जो माफिया जो ऑयल से इंपोर्ट करता है और उसको इससे हमारा एक बहुत मेजर बिल जो है वो ऑयल में है, वो बेशक हमारा फ्यूल हो या बेशक हमारा खुर्दनी तेल हो, खाने वाला तेल हो, इन दोनों की इंपोर्ट हमारी मेजर इंपोर्ट बिल का हिस्सा है। तो वो कहते थे कि ये सर्वाइव नहीं करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे इलाके में ऐसे भी हैं जो मैंने खुद भी विटनेस किए, जहाँ 500-600 साल पुराने ऑलिव के दरख्त भी मौजूद हैं, 800 साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर उसकी डेवलपमेंट की, उनकी ग्राफ्टिंग करके उसके जो फ्रूट था उसको यूजेबल किया, और आज हम देख रहे हैं कि हमारा एक सब्सटेंशियल जो है प्रोडक्शन में एनहांसमेंट आ रही है ऑलिव की हर साल, और इस साल गवर्नमेंट ने उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने फर्दर नए फाइनली ऑलिव्स के हवाले से, या हम कहें कि चिलगोजे के हवाले से, $1 बिलियन की चिलगोजे की जो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट चाइना देखी गई, बड़े ही एक अच्छा चेंज देखा जा रहा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और एग्री प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, कमोडिटीज देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रेट्स हैं। अच्छा वो लोग कमोडिटीज अपडेट्स आपके सामने मौजूद हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,03,916 रुपीज़। आज की मार्केट में अगेन लोकल मार्केट में गोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड पर 10 ग्राम 2,60,636 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड एट पनास $22,902.73। अगेन इंटरनेशनली जो एक इम्पैक्ट है वो लोकल मार्केट पे दिखाई दे रहा है गोल्ड प्राइसेस पे वाज़े तौर पे। ऑयल प्राइसेस में ऑयल WTI पर बैरल $72.38, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.04। आज की मार्केट में ये नंबर्स जनरेट होते हुए देखे गए। कमोडिटीज़ प्राइस आपने देखी, और यहाँ पर एग्री प्रोडक्ट्स की ही बात हो रही है तो मैं जवाद रिजवी साहब से पूछती चलूँ। आप देख रहे हैं जवाद साहब के एक तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे काम होना, जो हमारे कन्वेंशनल आइटम्स हैं उनको तो फौकियत दी जा रही है, साथ साथ अनकन्वेंशनल आइटम्स जैसे ऑलिव्स के हवाले से, चिलगोजे के हवाले से बातचीत की गई, और डिफरेंट मार्केट्स जो कि कहते हैं ना स्मार्ट प्रोडक्ट्स है, यानी कि कम प्रोडक्ट्स दें और ज़्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आए। तो कैसा लग रहा है ये थोड़ी सी स्मार्टनेस हमारी पॉलिसी मेकर्स की? देखिए, ये जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं ये दुनिया में महंगी प्रोडक्ट्स हैं, और हम खुशकिस्मत मुल्क हैं जिसमें ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं।
हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे थे। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इन सारी चीज़ों को अब चैनलाइज करना शुरू किया। हमारी चिलगोज़े की एक मार्केट है मुसलसल, और जो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, चाइनीज़ ने भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बहुत किया, सप्लाई चेन बनाई, उसको स्टेबल सप्लाई चेन बना के उसको यहाँ से इंपोर्ट किया और $1 बिलियन के करीब हम एक्सपोर्ट किया। सो मच सो अब जब हम ऑयल के, जो ऑलिव ऑयल के खुद इंपोर्टर भी हैं, लेकिन जब हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, मैंने तो खुद उनको इस्तेमाल करके देखा है, वो दे आर इक्वली गुड, विच इज़ लाइक यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम इटली और स्पेन, स्पेशली स्पेन से ज़्यादा आती है। तो वो इसके बराबर की आपकी प्रोडक्ट्स डेवलप हो रही हैं, उसमें किसी किस्म की कोई क्वालिटी लो नहीं है, उसका कोई किसी किस्म के किसी भी इंटरनेशनल मेयार से वो किसी सूरत में कम नहीं है, और वो कम्पीट करेगी। मैं आपको बताऊंगा, पहले वो लोकल मार्केट में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्सिट्यूट करेगी, जिससे इंपोर्ट से हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारा जो ऑलिव की प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी होंगी। इसके साथ साथ मैं इसमें एक लाजमी जिक्र करूंगा, मैंने पहले भी SIFC का जिक्र किया। SIFC जो है अपना बहुत अहम रोल प्ले कर रही है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए। अब SIFC के अंदर आप देखें, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो शुरू किया हुआ है, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसके दूरस्थ नतीजे निकलेंगे, वो है IVF के ज़रिए जन्याती जो हमारी तब्दीली करके हमारी लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की, और उससे हमारी जो लाइफ स्टॉक की एक्सपोर्ट जो हैं वो भी ग्रो करती हुई नज़र आएंगी। ऑलरेडी एक अच्छा हमारा उस पर बूस्टर आ रहा है। चाइना यहाँ से लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर रहा है। ग्वादर में उन्होंने पाकिस्तान में एक पहला प्रोसेसिंग प्लांट लगा लिया है, जहाँ से वो डंकी की मीट और उसके जो पार्ट्स और चीज़ें इंपोर्ट करेगा। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम गधे की जब बात करते हैं उसको एक बेजरस और यूजलेस जिसे कहते हैं, हम कहते हैं गधा है, इसकी बात करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आपकी एक सरप्लस पॉपुलेशन है, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है और बाकायदा इसकी एक पूरी डेवलपमेंट हुई है, इसकी भी जो प्रोडक्टिविटी, जो इसकी यील्ड एनहांसमेंट और उसकी अर्ली ग्रोथ की काम हुआ है, तो आपके यहाँ हर साल उसकी एक सब्सटेंशियल ग्रोथ रेट है, और वो गधे भी यहाँ से पाकिस्तान से चाइना इम्पोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी मल्टीपल यूजेज हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में भी होता है, और अदरवाइज उनकी और भी मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें यूज़ करती हैं। तो ये वो इनिशिएटिव्स हैं जो इनिशियली किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन ज़राअत के अंदर कोई भी जो काम है वो इमीडिएटली नज़र नहीं आता। आप दरख्त एक लगाते हैं तो दरख्त को फ्रूटफुल होने में, फ्रूट देने में एक टाइम लगता है। इसी तरह हमारी जो दूसरी लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम किसी जीन की डेवलपमेंट के साथ कोई अपनी वैरायटी डेवलप कर रहे हैं तो उसमें फिर आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो हमारी चाइना की मार्केट है, यानी कि फूड मार्केट की बात कर रहे हैं हम, और GCC की मार्केट्स हैं, अगर हम लाइव स्टॉक से या हमारी एग्री प्रोडक्ट से, इवन डेट्स हमारे पास बहुत एक बल्क क्वांटिटी में पाई जाती हैं, इनसे हम फायदा तो उठा सकते हैं। और ऑल्दो हमारी जो एक प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, जो एक हम कह सकते हैं कि टारगेट्स हैं, उनको भी अचीव किया जा सकता है। तो हमारे लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन है कि ये इजी टास्क हैं और लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको फौरी तौर पे कैप्चर किया जा सकता है। जी बिल्कुल नताशा, ये हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको हम इग्नोर करते रहे। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें भी यहाँ पे करता जाऊँ कि हम जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाते हैं मक्का मदीना जाते हैं और वहाँ से खजूर लेके आते हैं। जी, हम वहाँ से सौगात लेके आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में बहुत सारी खजूर वही होती है जो पाकिस्तान से वहाँ गई होती है, एक्सपोर्ट होती है, और वापसी पे हमारे हजाज कराम ज़ायरीन जो है वहाँ से खजूरें लेके आते हैं। एक हमारी बहुत अच्छी मार्केट है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पैकिंग, वैल्यू एडिशन करना है और कुछ नहीं करना। हमारी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, खाने में किसी किस्म की कमी नहीं लगती। हमारा जो किन्नू है वो ऑलरेडी दुनिया में बहुत अच्छे उसकी डिमांड है। हमारा जो आम है उसकी ऑलरेडी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम होता रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसके अलावा ऐसे इग्नोर सेक्टर, जिसमें हमारा चेरी जो है वो आपके जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ से चेरी और खुबानी जो है उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत काम हुआ है। पिछले साल उसकी भी कंसाइनमेंट्स गई हैं, इस साल भी आप सीज़न में देखेंगे कि वहाँ से एक्सपोर्ट्स होंगी। इसी तरह स्ट्रॉबेरी जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। ये हमारी ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम काम करके बहुत सारा कमा सकते हैं और दुनिया कमा रही है। और लकीली वी आर इन ग्रीन कंट्री, हमारे पास ह्यूज लैंड अवेलेबल है। हमें उसको सिर्फ एक जिसे कहते हैं पॉलिसी के तहत चलाना है, और SIFC ने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है।
नीचे आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी शुरू की है, लोगों को इंगेज किया है, कंसर्न सेक्टर्स के लोगों को बुलाया है, लोकल लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को। और आपकी गवर्नमेंट या कोई भी जब इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान को पिच करता है तो उसमें वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट फार्मिंग की ऑफ़र करता है कि आप आएँ पाकिस्तान में, हम आपको क्या नाम है जॉइंट वेंचर्स करवा के लैंड देंगे, एग्रो बेस्ड लैंड देंगे, आप वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट करें और पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस करें, अपने लिए लेके भी जाएं। ये वो सिचुएशंस हैं जैसे अब कोई यहाँ से चाइनीज़ कंपनी यहाँ पे आके पाकिस्तान में एग्रो बेस्ड काम करती है तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। पाकिस्तान में हमारे साथ एग्रो बेस्ड जितनी प्रोडक्टिविटी का मसाइल थे वो ये थे कि हमने ऑर्थोडॉक्स तरीके से निकल के मैकेनाइज्ड या मॉडर्न तरीके अडॉप्ट नहीं किए थे। लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हम देखते हैं कि जब चाइनीज़ आए या दूसरे बाहर से इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने मॉडर्न वे ऑफ टेक्नोलॉजी। सब चले ऑफ कोर्स हमारी चाइना के साथ और जीसीसी कंट्रीज के साथ तो यहाँ पे बड़ी जबरदस्त टाइज देखी जा रही हैं। साथ साथ जो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा क्रॉनिकल क्वेश्चन करूँ आपसे कि आज जब टर्किश प्रेसिडेंट साहब तशरीफ ला रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें पाइपलाइन में हैं। पाकिस्तान टर्की का काफ़ी हम कह सकते हैं कि कुछ अरसे से जेवीज़ के लिए कुछ बॉन्डिंग के लिए जो है वो काम किया जा रहा था, तो क्या पाकिस्तान एंड तुर्की कुछ आने वाले दिनों में कोई डेवलपमेंट या कोई प्रोजेक्ट हम जॉइंट वेंचर के थ्रू देखेंगे? जी, इसके अंदर आप देखिएगा कि जो प्रेसिडेंट तुर्की जो हैं तैयब उर्दगान साहब जब आएंगे तो जो मुझे एक्सपेक्टेड है 2 सेक्टर्स जो हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर ब्रेक थ्रू या एमओयूज होंगे, वो हमारा एक एग्रो बेस्ड सेक्टर्स होगा, एग्रो इंडस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर होगी, और दूसरा हमारा जो पावर सेक्टर है जिसमें रिन्यूएबल्स वाला पावर सेक्टर है उसके अंदर काम होंगे, और तीसरा जो है एक्सचेंज टूरिज्म एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा काम होगा। ये वो हमारे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बैक एंड पे काफ़ी काम हुआ हुआ है, और ये 2 रोज़ा दौरे के दौरान इसमें कुछ ब्रेक थ्रूज भी होंगे। और इससे ज़्यादा अहम जो सबसे ज़्यादा अहम बात मैं इसमें समझता हूँ जो तुर्की सदर का दौरा है पाकिस्तान है, इस वक्त जो तेज़ी से बदलती दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन है और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है और रीजनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके अंदर ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। जबकि दुनिया नए ब्लॉक्स की ये नई चीज़ों की तरफ जा रही है तो पाकिस्तान का रोल बीइंग कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ल्ड जो साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर, गल्फ रीजन के अंदर है, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हर मुल्क जो है पाकिस्तान को किसी भी सूरत में ना इग्नोर कर सकता है और ना ओवरलुक कर सकता है। तो ये वो टाइम है जिस वक्त हमारी, मैंने आपको पहले भी बात की कि हमारी इमर्जिंग मार्केट जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। वेल, थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और इकोनॉमी के हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की। अभी हम देखते चलते हैं मार्केट में हमारे पास फॉरेक्स रेट्स क्या मौजूद हैं आज की मार्केट में। लेट्स हैव अ लुक कि आज की मार्केट में हमारे पास क्या नंबर्स हैं। जी, सबसे पहले फॉरेक्स में करेंसी रेट्स में बाइंग रही यूरो बाय 287.85, सेलिंग वाज 288.36। यूके पाउंड बाइंग रही 345.81, सेलिंग वाज 346.43। यूएस डॉलर बाइंग रही 279.05, सेलिंग वाज 279.55। एंड लास्टली चाइनीज ऑन बाइंग रही 38.14, सेलिंग वाज 38.2। नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.1, सेलिंग वाज 74.23। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.15, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 721.05, सेलिंग वाज 723.16। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 899.99, सेलिंग वाज 901.61। आज हम देख रहे हैं एक वाज़ेह तौर पे कुवैती दिनार के अंदर जो है वो कमी देखी गई है। पाकिस्तान की करेंसी अप्रिशिएट होती रहती है तो यकीनन हम ये देख रहे हैं कि एक मार्केट के अंदर स्टेगनेंट पोजीशन, चाहे वो इंपोर्टर्स हो या एक्सपोर्टर्स हो, उनके लिए बड़ा एक ईजी गो लकी सीन होता है कि वो आने वाले दिनों में अपने जो डील्स हैं वो क्रैक कर सकते हैं। आज हमने प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन की इकॉनमी के हवाले से। बहुत सारी न्यूज़ थी जो हमने आपको बताई कि वाकई एक पाकिस्तान की, चाहे हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के हवाले से बात करें या बिजनेसेस डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, बड़ी ही एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। और ख़ासकर जब हम देख रहे हैं आज की रात जब प्रेसिडेंट तैयब उर्दगान साहब का विज़िट होगा पाकिस्तान के लिए, तो ये भी एक बड़ा एक खुशाइन बात होगी क्योंकि हमारे लिए डिप्लोमेसी करना या हम कह सकते हैं बायलैटरल स्ट्रॉन्ग रिलेशंस करना ये नीड ऑफ द आवर है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए।